नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के लिए। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई। विद्वान है, ज्ञानवान है, सही समय पर सही फैसला लेते हैं, अच्छी याददाश्त है, सही लोगों में उठना बैठना है, सही भाषा शैली का उपयोग भी करते हैं। सूर्य की उंगली यहाँ पर एकदम टर्न लेकर के शनि की उंगली की तरफ चली गई है। यदि मैं कहूँ तो ऐसा नहीं है कि अपनी अकड़ में ही विराजमान रहते हैं, दूसरे की बातों को भी ध्यान से सुन लेते हैं और ग्रहण करके अपनी उच्चता को प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर के बहन भाइयों को साथ लेकर के चलते हैं, माता पिता की सेवा भी अवश्य करते होंगे। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के चली है। जब जब जीवन में शनि की ढैया 7.5 आपके जीवन के अंदर आएंगी तो आपको जीवन में कुछ आर्थिक रूपी समस्याओं से सामना करना पड़ेगा। और ज़्यादा से जैसे उम्र बढ़ेगी तो आपको जैसे घुटने का दर्द है, इस तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। अब बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति उंगली और एकदम अलग होकर के जब खड़ी होती है तो ये स्वाभिमान कह दीजिए, अभिमान कह लीजिए, अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा होता है। और कुछ व्यक्ति अलग ही तरह के का उसमें कॉन्फिडेंस होता है, एक तरह का ज़्यादा आत्मविश्वास होता है। और छोटे आदमियों को किस तरह से बात करके दूर रखना है और कब तक उनका इस्तेमाल करना है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से जानता है। कुल मिलाकर के अगर ईश्वर की पूजा के बाद में बात करूं तो उसके लिए एक सामान्य किस्म की गति इस व्यक्ति की रहती है। अब बात करता हूं यहाँ पर आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर ये रेखाएं जो खड़ी हुई रेखा है इस बात को बताती हैं कि आपके पास में जहां आपकी उंगली अच्छी थी वहीं आपका पर्वत भी अनुकूल है। यानी सम अनुकूलता के साथ लगातार धन के आगमन बने रहने वाली स्थिति ये पर्वत बता रहा है। आइए बात करता हूं मैं आपके सूर्य पर्व की। सूर्य पर्वत पर ये खड़ी हुई रेखाएं व्यक्ति राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से, टेंडर से अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करता है। राज्य सरकार का जैसे लोन जैसी अगर आप चाहते हैं तो वो मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के अच्छा संदेश संकेत यहाँ पर मौजूद है। अब बात करूँगा आपके थर्ड पर्व जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व और शनि के पर्व पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी रेखाएं तो नहीं मिली हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इस प्रकार की रेखाएं हैं जो इस बात को बताती हैं कि धन का आगमन आपके पास निरंतर रूप से उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी बना रहेगा। तो ये भी स्थिति यहाँ पर दर्शाने वाली आपकी ये रेखा है। अब आइए बात करता हूँ बृहस्पति पर्व पर। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व को यहाँ से और साथ ही साथ मंगल के पर्व के साथ अटैच होकर के बुद्धि रेखा से देखने वाली रेखाएं, यानी कि जमीन के कार्यों के द्वारा लाभ। और यहाँ इस प्रकार की रेखाएं जब मंगल पर्वत से निकले तो व्यक्ति जमीन के कार्यों के द्वारा लाभ करता है। यदि ऐसा व्यक्ति टेक्निकल कार्यों के द्वारा लाभ प्राप्त करेगा, जमीन के कार्यों से लाभ प्राप्त करेगा, अनाज के कार्यों से लाभ प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार के संकेत यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधी सीधी हृदय रेखा की। हृदय रेखा काफ़ी मोटी होकर के चली और इस प्रकार से जाकर के यहाँ जब पहुँच जाती है तो अपने आप में थोड़ा सा मंगल से आकर के एक रेखा यहाँ इसमें मिल जाती है। व्यक्ति अपने हृदय के अंदर अपने बच्चों का सबको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन साथ ही साथ पत्नी से भी व्यक्ति को सहयोग की प्राप्ति को दर्शाती हुई आपकी हृदय रेखा है। हृदय से आप कोई ज़्यादा बुरे इंसान नहीं हैं, मन के आप साफ हैं। अब बात हो गई आपकी अन्य मंगल पर्वत। मंगल पर्वत की रेखाओं के बारे में मैंने बताया, लेकिन साहसिक रेखाओं के बारे में भी ये जानी जाती है। ये साहस के द्वारा बुद्ध पर्वत तक जाना, टेक्निकल कार्यों से लाभ धन प्राप्त करना, ये दो रेखाएं आपके पास है। यानी कि जमीन के कार्यों से जुड़ कर के धन लाभ प्राप्त करना, इस बात को दिखलाने वाली ये रेखाएं यहाँ पर प्राप्त हैं। तो ये अच्छी बात है। टेक्निकल कार्यों से, जमीन के कार्यों से, यहाँ जुड़ने वाली यात्राओं से, तो यह धन कमाने वाली रेखाएं आपके पास में मौजूद है। अब बात करूंगा मैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ बुद्धि रेखा पर जाकर मैं देखता हूँ तो एक त्रिकोण यहाँ बन जाता है बुद्धि रेखा के आखिर में जाकर के। यहाँ चलिए, और ये आखिर में त्रिकोण बना और इसमें से कुछ रेखाएं निकल करके ये मंगल पर्वत की तरफ भी जा रही हैं। जहाँ आपको ये
चीज़ मिलती है कि आप यहाँ से धन लाभ प्राप्त करेंगे और मंगल को दिखाई देती है। तो साथ ही साथ यहाँ पर छोटे मोटे विवादों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। जब इस प्रकार का गुच्छा इस बुध पर्वत के ज़्यादा नीचे बन जाता है, तो जैसे आपने कहा कि क्या मैं लोन समय पर चुका पाऊंगा कि नहीं। देखिए, लोन समय पर तो नहीं चुका पाएंगे। यहाँ इस प्रकार की स्थिति को दिखलाने वाली ये मतलब आपकी बुद्धि रेखा का जाकर के यहाँ गुच्छा जो बन रहा है ये बुध पर्वत के नीचे, तो ये आपको चुका पाएंगे सही समय पर नहीं, लेकिन चुका जरूर पाएंगे। और कुछ ना कुछ थोड़ा सा परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, मानसिक टेंशन का सामना भी करना पड़ेगा। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखा है। अब बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत की यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा और यहाँ जाकर के कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जिसने शुक्र पर्वत के साथ में इन्वॉल्वमेंट किया हो। तो आपका एक सवाल है, बेंगलोर के अलावा कहीं और ज़मीन लेंगे या नहीं। देखिए, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि बेंगलोर के अलावा कहीं और ज़मीन लें ही नहीं, क्योंकि अगर आपने कहीं बाहर ज़मीन ली तो ऐसा कोई संकेत यहाँ पर नहीं है जिससे आपको लाभ मिल सके। तो वो आपका गलत निर्णय हो जाएगा और वो आप ले सकते हैं इसकी संभावना मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो आपकी बुद्धि रेखा है उसके लास्ट में आकर के एक हल्का सा दीप यहाँ पर बना हुआ है, जो ये अपने आप में जो है ये अच्छा संकेत सा भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, कहीं आप अपने गलत निर्णय से कहीं दूर स्थान से जाकर के धन की प्राप्ति ना कर लें। तो यहाँ शुक्र से निकलकर रेखा गई और बुद्धि रेखा को टच करके जा रही है, तो फिर ये संकेत मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बाहर जाकर के ज़मीन ना लें और अपने बेंगलोर में ही जहाँ भी इन्वेस्टमेंट पहले से करते रहें ज़मीनों का, वहीं पर आप करते रहें। आइए बात देख लेते हैं शुक्र पर्व की। यहाँ शुक्र पर्व और शुक्र पर्व पर देखता हूँ तो ठीक ठाक यहाँ रेखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास सुविधा संसाधन की कमी है, ईश्वर कृपा से सही संसाधन आपके पास मौजूद हैं। भाग्य रेखा की बात करते हैं। यहाँ भाग्य रेखा चलती है आपकी और इसका असली उदय होता है 30वें वर्ष से, और इस तरीके से जाकर के यहाँ ये रेखा आपकी चली गई है। तो कुल मिलाकर के बहुत शानदार तरीके से तो नहीं, आप भले उससे संतुष्ट हो जाएं, लेकिन यहाँ कुल मिलाकर के आपको धन के आगमन निरंतरता से बने रहे हैं, ये दर्शाने वाली रेखाएं हैं। तो कुल मिलाकर के आपका तो यहाँ आपकी एज इस समय 50 वर्ष है, और 50 वर्ष के बाद में यहाँ कई रेखा छोटी छोटी रेखा जो यहाँ उठी थी, जो इस प्रकार को बता रही है कि आपको यहाँ 50 में त्रिकोण बना है, तो यहाँ पर ज़मीन खरीदने के कोई भी योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ ठीक ठाक स्थिति आपकी आगे भी धन के रूप में बनी रहेगी। तो बस बेंगलोर से बाहर से जमीन मत खरीदारी करिए, अपने यहाँ पर ही जो भी खरीदारी करनी है या जो भी काम करने हैं अपने एरिया में ही करिए, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो कुल मिलाकर सारी रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने बताया यहाँ पर। और ये एक बहुत बड़ा ट्रायंगल सा आपको लगता होगा, इसके बारे में आप ज़रूर सोचते होंगे कि भाई ये बहुत बड़ा ट्रायंगल है। एक्चुअल यहाँ पर तो यहाँ पर जो बड़ा ट्रायंगल है वो आपका मेरे हिसाब से स्वतंत्र ट्रायंगल नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी रेखाओं ने अंदर की तरफ से काटा है, इसलिए स्वतंत्र ट्रायंगल नहीं है। अगर हाँ, इसको कह सकते हैं कि बुरा ट्रायंगल नहीं है, इसमें 3 रेखाओं का सहयोग है, आयु रेखा का, साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा का, और साथ ही साथ यहाँ आपकी देखें तो व्यवसाय रेखा का। तो तीनों के द्वारा मिलाकर के जीवन में सफलता प्राप्त करिए, इस बात का इसका मतलब ये होता है। तो आयु रेखा को देख लेते हैं। आयु रेखा आपके हाथ के अंतर्गत अच्छी खासी आयु रेखा भी आपके पास में मौजूद है, 77-78 वर्ष की। तो आयु रेखा भी ठीक ठाक आपके पास मौजूद है। साथ ही साथ संतान की रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर 2 से 3 नज़र आ रही हैं, तो संतान का सुख सहयोग भी आपके पास है। एक मंगल रेखा अंदर की तरफ थी, इसकी सपोर्ट भी आपके जीवन के अंदर आपके पास में 50 वर्ष तक रही है। अब आगे आप अपने रिस्क पर ले, पीछे तक भगवान की कृपा आप पर बनी रही। राहु क्षेत्र से भी एक छोटी सी रेखा यहाँ से निकली है, इस तरह की रेखाएं, यानी अब 50 वर्ष के बाद आप कोई ज़मीन लेंगे तो उसमें फ़ायदा रहेगा, तो जरा आप शहर से बाहर मत लीजिए। अब आप क्या करें अपने जीवन के अंतर्गत जो आपको और कार्यों में आपकी सफलता आपको मिलती रहे, इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं बताऊंगा मैं आपको। बस आप यदि चाहें तो रोज़ाना अपनी पूजा में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहें और जीवन में तरक्की करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।